नमस्कार। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल सोनिया गांधी पर सुलगाएंगे। विपक्ष की बैठक में सभी पार्टियों को शामिल करने के चक्कर में कैसे विपक्षी एकता में आग लगी है वो बताएंगे। 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक होने वाली है। इसे लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार विपक्षी दलों को एक साथ लाने की मशक्कत भी जारी है, जिसके लिए कांग्रेस विपक्षी दलों के सामने अब सरेंडर करती नजर आने लगी है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी से खार खाए बैठी कांग्रेस ने अध्यादेश पर केजरीवाल का समर्थन करने का भी मन बना लिया है। कांग्रेस की ओर से ऐसे संकेत दिए गए, लेकिन फिर भी विपक्षी एकता में मचा घमासान शांत नहीं हुआ है। ऐसे में सोनिया के इस फ्लॉप प्लान पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। कांग्रेस ने क्यों दिया आपको अध्यादेश पर समर्थन? सोनिया के इस प्लान से क्यों भिड़ी विपक्षी पार्टियां? क्या समर्थन के बाद बैठक में शामिल होंगे केजरीवाल? क्या मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने में कामयाब होगी कांग्रेस? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि केंद्र के जिस अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल इतने समय से छाती पीट रहे थे, उसी अध्यादेश पर कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है और आखिरकार आपको अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। जाहिर तौर पर ऐसा होने से इसे केजरीवाल की कांग्रेस पर रणनीतिक जीत ही मानी जाएगी, लेकिन इन सब से इस बात की संभावना को भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसा इसीलिए कि आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले संकेत दे चुके हैं कि वो कांग्रेस का समर्थन उसी स्थिति में करेंगे जब देश की सबसे पुरानी पार्टी अध्यादेश सहित दिल्ली और पंजाब में आपके खिलाफ चुनाव ना लड़े। अब कांग्रेस के इस फैसले का विपक्षी एकता पर क्या असर होगा वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कांग्रेस ने इतने बवाल के बाद अध्यादेश पर केजरीवाल का समर्थन कैसे किया। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस की विपक्षी एकता को धार देने की कवायद में दिलचस्पी बढ़ गई है। जब से सोनिया गांधी ने कमान संभाली है, तब से पार्टी अब बड़े और कड़े दोनों तरफ के फैसले लेने में हिचक भी नहीं रही है। पहले विपक्ष की बैठक के लिए सभी दलों को पत्र भेजा गया, फिर सोनिया गांधी ने सभी दलों के बड़े नेताओं को डिनर के लिए बुलाया और अब अध्यादेश के मामले पर सोनिया गांधी के ही घर में बैठक हुई, जिसके बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यादेश पर अपने फैसले को सार्वजनिक कर सकती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा संकेत मिला, जिसमें कांग्रेस ने अध्यादेश पर केजरीवाल का समर्थन करने पर सहमति जता दी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश अपने एक बयान में कहते दिखाई दिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राज्यों में निर्वाचित सरकारों के संघीय ढांचे पर किसी भी हमले का विरोध किया है। वो आगे भी ऐसा करना जारी रखेगी, संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह। जयराम रमेश के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस संसद में अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल सरकार का समर्थन कर सकती है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की थी और ना ही जयराम रमेश ने अपने बयान में कहीं भी केजरीवाल या फिर अध्यादेश का जिक्र किया था। हालांकि खबरें तो यही चल रही हैं कि कांग्रेस ने अध्यादेश पर केजरीवाल को समर्थन दे दिया है, लेकिन केजरीवाल को जहां इस बात से खुशी होनी चाहिए, वहीं उन्होंने तो विपक्ष की बैठक में शामिल होने को लेकर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएसी की बैठक बुला ली, क्योंकि कांग्रेस ने भले ही अध्यादेश पर समर्थन के संकेत दे दिए थे, लेकिन केजरीवाल को कांग्रेस के इस आश्वासन पर भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी को विपक्ष के सबसे बड़े दल कांग्रेस से पूरा भरोसा चाहिए कि वो इस अध्यादेश के खिलाफ सदन में अपने सदस्यों को विरोध करने के लिए कहे, क्योंकि लॉलीपॉप दिखाने वाली पॉलिसी से तो केजरीवाल अच्छे से वाकिफ है और संसद में अध्यादेश के खिलाफ आवाज उठाने का आश्वासन जब तक केजरीवाल को नहीं मिलेगा, तब तक विपक्षी एकता का हिस्सा भी केजरीवाल नहीं बनेंगे। क्योंकि अभी तो कांग्रेस ने सिर्फ ये बात कही, संसद सत्र भी शुरू नहीं हुआ है, तो केजरीवाल को कांग्रेस के पलटी मारने का डर सता रहा है।
इसीलिए आपकी ये बैठक बुलाई गई। पीएसी आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बताया जा रहा है कि अध्यादेश पर कांग्रेस के स्टैंड से आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप नाराज है। ऐसे में पार्टी ने पीएसी की बैठक के दौरान बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में न जाने को लेकर मंथन किया। हालांकि बाद में तय यही हुआ कि केजरीवाल बेंगलुरु की बैठक में शामिल होंगे। विपक्षी दलों के सामने सोनिया का सरेंडर। कांग्रेस पार्टी इस अध्यादेश को लेकर दो धड़ों में बंट रही है। दिल्ली कांग्रेस का कहना है कि ऐसा करने पर वो आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर करने की स्थिति में आ जाएंगे और इससे सूबे में उनका वजूद तक खो जाने की संभावना है। वहीं कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय राजनीति को देख इस मामले पर थोड़ा लचीला है। इस बाबत कांग्रेस के संसदीय मामलों की समिति की बैठक पे भी चर्चा हुई, जिसके बाद जयराम रमेश ने अपने बयान में संकेत दिए कि अध्यादेश पर कांग्रेस अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेगी। हालांकि बाद में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस का रुख साफ कर दिया और ये घोषणा कर दी कि पार्टी अध्यादेश का समर्थन नहीं करने वाली है। लेकिन केजरीवाल की मांगों को मानने के बाद भी विपक्ष में मचे घमासान को सोनिया गांधी शांत नहीं कर पाई है। केजरीवाल की ही तरह गठबंधन को लेकर कई दलों ने कांग्रेस के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी केजरीवाल की ही तरह ये शर्त रखी थी कि वो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा तभी होंगी जब कांग्रेस बंगाल में टीएमसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं उमर अब्दुल्ला भी केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर अनुच्छेद 370 पर अपना रुख साफ करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में आपको अध्यादेश के मसले पर समर्थन देने का मतलब कांग्रेस पर ममता बनर्जी की राजनीति का दबाव बढ़ना तय है। यानी कांग्रेस को बीजेपी विरोध की इस रणनीति में सियासी स्तर पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सोनिया के फैसले से विपक्ष में घमासान। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि जब संसद सत्र शुरू होगा तो सभी सहयोगियों के साथ मिल बैठक कर फैसला कर लेंगे, लेकिन विपक्षी बैठक 2024 के लिए है। ऐसे अलग अलग मुद्दे पर हर दल अश्योरेंस की मांग करने लगा तो जाहिर तौर पर विपक्षी एकता मुश्किल में आ जाएगी। कांग्रेस ने इशारों में केजरीवाल को पहले समर्थन तो दे दिया, लेकिन इससे बाकी दल अब नाराज हो गए क्योंकि केजरीवाल पर कांग्रेस की मेहरबानी के बाद सभी अपनी अपनी शर्तें मनवाने का दबाव कांग्रेस पर बनाने लगे हैं, जिससे विपक्षी एकता में दरार बढ़ती जा रही है। दिलचस्प बात तो ये है कि जिस ममता बनर्जी को सोनिया गांधी ने खुद फोन कर मनाया था, उन्होंने फिर से बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ममता की जगह अब इस बैठक में उनके भतीजे और टीएमसी के नंबर 2 नेता अभिषेक बनर्जी शामिल होंगे। बेंगलुरु में होने वाली मीटिंग में लगभग 24 पार्टियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बैठक से पहले ही विपक्ष में बड़ा बवाल शुरू हो गया है। विपक्षी दल मिलकर बार बार कांग्रेस को अपनी मांगे मनवाने के चलते उसे ब्लैकमेल करने की कोशिशों में लगे थे, लेकिन इशारों के इस खेल में कांग्रेस ने भी ये साफ कर दिया कि बंदूक की नोक पर अपनी मांगे नहीं मनवाई जा सकती है। ऐसे में केजरीवाल की जिद के चलते कांग्रेस ने इशारों में अपना रुख जाहिर करके संकेत दिया था, जिससे बेंगलुरु में केजरीवाल अगर बैठक में नहीं आते तो तोहमत उन पर ही लगती। हालांकि केजरीवाल ने बैठक में आने पर हामी भर दी है। अब सोनिया गांधी ने इन दिनों जिस तरह से ममता और केजरीवाल के सामने सरेंडर किया है, उसके बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या कांग्रेस ने ममता के साथ समझौता कर लिया है। बंगाल में जिस पार्टी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या की है, क्या कांग्रेस वो सब भूल गई है? अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश पर समर्थन देने पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस केजरीवाल की ओर से दिए गए घाव भूल गई है? क्या केजरीवाल ने राजीव गांधी पर मिले भारत रत्न को वापस लेने के लिए जो प्रस्ताव पास किया था, क्या वो उस बेइज्जती के लिए कांग्रेस ने केजरीवाल को माफ कर दिया है? ये तमाम सवाल है जो कांग्रेस के सरेंडर कर देने के बाद अब उठने लगे हैं। लेकिन इन सब से एक बात साफ हो गई है कि सोनिया गांधी की इस बेतुकी स्ट्रैटेजी के बाद अब विपक्ष में घमासान तेज हो गया है, जिससे बेंगलुरु की बैठक में भी नया तमाशा होने की आशंका जताई जाने लगी है। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक ले देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।